नमस्कार जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंग एस्ट्रो में। और आज हम इस फॉर्म को एनालाइज करेंगे और बताएंगे आपको कि इनका भाग्यफल क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मणिबंध की रेखाओं को देखेंगे। सबसे पहले इसको देखिए, करतल को अलग करने वाली रेखा को दो तीन मुही होके नीचे की तरफ गई है और बाईं तरफ से ये ज़्यादातर ये आ रही है, ठीक है। और नीचे की स्थितियों को देखेंगे तो चूंकि इनका करतल का क्षेत्र काफ़ी ऊपर से बढ़ के चला है तो स्थितियाँ थोड़ी सी विपरीत है, लेकिन नीचे की रेखाओं की स्थिति अच्छी है। मतलब क्या कहती है, जैसे ही अगर आपके करतल को अलग करने वाली या चंद्र के प्रथम मतलब नीचे से प्रथम क्षेत्र के पास जब अगर करतल को अलग करने वाली जैसी मतलब कंकन की रेखाएं आपको नजर आने लगी तो ऐसे में क्या होता है, तो ऐसे में व्यक्ति की आने वाली समस्याओं और स्वतंत्रता के बीच विरोधाभास को दर्शाती है। मतलब व्यक्ति के स्वभाव के बीच में और व्यक्ति ने जहाँ पे जन्म लिया है उस क्षेत्र के उसके जीवन पर प्रभाव के विषय को दर्शाती है कि उस अनुसार जातक का व्यक्तित्व तो कैसे आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद की स्थिति अच्छी है, व्यक्ति की जीवन रेखा मतलब आयु रेखा अच्छी है। उसके बाद धन और सुख की स्थिति भी अमूमन अच्छी चल रही है, ज़्यादा गहरी यहाँ पे रेखा मुझे वैसे दिखाई भी नहीं दे रही है, तो इस अनुसार आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब ऊपर की रेखाओं की स्थिति हम देखेंगे कि ऊपर की रेखाओं की स्थिति क्या कह रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे मिटा दें। हाँ, ऊपर की रेखाओं की हम स्थिति का अवलोकन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीवन रेखा को। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जीवन रेखा डबल दो मुखी होके और फिर यहाँ से निकली है। तो ऐसी स्थितियाँ क्या बताती है दोस्तों? हृदय रेखा जब दो मुखी होकर निकले तो व्यक्ति में प्रेम का प्रवाह होता है, प्रेम व्यक्ति में बढ़ता है। लेकिन जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जब दो मुही होकर निकलती है तो इसका व्यक्ति के जीवन पर अलग तरीके का प्रभाव पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन में जीवन की उपलब्धियां अधिक मायने रखती है। उपलब्धियां किस तरीके की? उपलब्धियां नेम और फेम की, मतलब नाम और पैसा, इन दोनों चीजों के प्रति इन लोगों का झुकाव ज्यादा अधिक रहता है। यहाँ पर जैसे कि स्थितियां बन रही है, मतलब इसके लिए ऐसा नहीं है कि दूसरी चीज नहीं है। जैसे कि इन्हीं को आप देख लो, यहाँ पे डबल है, मतलब ये भी है, लेकिन इनके जीवन में इन चीजों का भी अच्छा खासा महत्व है। इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने पर आप देख रहे हैं दो तीन जगह से रेखाएं बढ़ी है। मतलब बचपन में थे व्यक्ति बहुत ही चंचल शैतान किस्म के, इसलिए बचपन में काफ़ी सारी समस्याएं इनके जीवन में आई हैं। मतलब समस्याएं किस तरीके की? कोई आर्थिक समस्या वगैरह कुछ नहीं था। मतलब बचपन में बहुत ज़्यादा चंचल बदमाश किस्म के व्यक्ति थे, तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ये था गार्जियन का प्रेशर। तो उसके बाद की जीवन की स्थिति अच्छी है। यहाँ पर अंदर की छोटी छोटी रेखाओं की जो आप स्थितियाँ देख रहे हैं, मंगल की रेखा है नहीं, लेकिन उसने अपने सोते बना रखे हैं। मतलब व्यक्ति को कुछ कुछ प्रोत्साहन अंदर से मिलता ही रहता है, कुछ कुछ नया नया आइडिया व्यक्ति के जीवन में हमेशा आता ही रहता है, नए नए नुस्खे इनके साथ लगे ही रहते हैं। मंगल की तरफ से ऊपर से जाती रेखा है, व्यक्ति को पराक्रमी बनाती है। मतलब अंदर से कभी कभी ऊर्जा का संचार इनके जीवन में होता ही रहता है, होना भी चाहिए, तभी कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है। स्थितियाँ इनके पक्ष में हैं। अब नीचे की स्थिति से हम देखेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पे भाग्य रेखा यहाँ से काफ़ी मोटी होके निकली है और यहाँ तक गई है। एक बात आप गौर करेंगे कि जो व्यक्ति बहुत चंचल होता है ना, मतलब बहुत एक तरीके से किसी बच्चे को देख लो, शैतान अगर होता है तो थोड़ा चंचल होता है, तो चंचल वाले लोग होते हैं ना, दिमाग के काफ़ी तेज होते हैं, उनका दिमाग बहुत ही तेज चलता है। बिल्कुल उससे अलग स्थितियाँ यहाँ की नहीं है, ठीक है, सेम स्थिति है। व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा खुरापाती, बहुत ही ज़्यादा मतलब चंचल किस्म का, लेकिन उतना ही ज़्यादा ब्रिलियंट, उतना ही ज़्यादा दिमाग, उतना ही ज़्यादा तेज आगे की सोचने वाला व्यक्ति। शुरुआत से ही काफ़ी भाग्यशाली, किस्मत का बहुत अच्छा साथ, किस्मत का साथ मिला है। लेकिन जिस समय में सबसे ज़्यादा साथ की ज़रूरत थी उस समय में स्थितियाँ थोड़ी सी विपरीत हो गई। मतलब इस एज में, कौन सी एज होगी जातक के जीवन की हो, तो जातक के जीवन की ये ऑलमोस्ट एज होगी आपको लगभग 26 से लेके 29, 26 से 29-30 के एज तक होगी जातक की। अभी जैसा कि उन्होंने बताया वर्तमान आयु इनकी 23 से 24 साल है, तो अभी स्थितियाँ सेम रहने वाली है। अगले 2 साल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगले 2 साल के बाद होने वाली है। तो अभी जो आप करने जा रहे हो, जो करने वाले हो, उसके प्रति पूरी सावधानी बरतो, क्योंकि उसमें अगर कुछ गलत हुआ, क्योंकि आपका जिस तरफ रुख है, जो आप करना चाहते हो, उस आगे आपके साथ समस्या लाने वाली है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास एक पॉइंट है कि आप अभी उन चीज़ों के प्रति फिर से एक बार गौर करें, फिर से सोचें, ताकि आप ऐसी चीज़ का चयन कर सकें जो कि आपके लिए फायदेमंद हो।
तो ये स्थितियां आपके लिए अच्छी बनेंगी। मस्तिष्क रेखा पे जाके रुक रही है, मतलब क्या कर रही है, ये व्यक्ति को बाध्य करेगी कि जो है उसी में संतोष कर लो, काफ़ी है, नहीं यार जॉब कर लो, कभी ऐसा भी मूड में व्यक्ति को लाएगी, कुछ भी कर लो कैसे भी कर लो, ये थोड़ा आपको डराएगी। तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे कि अभी लाइफ के प्रति आपकी रेखाओं की स्थिति जहाँ पे जाके रुक गई ना, सीधी बता रही है कि आप लाइफ के प्रति थोड़ा सा आप ये हो गए हो कि नहीं कैसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डर रहे हो। और आपकी जो स्थिति है ना वो आगे यहाँ पे जाकर रुकने का सीधा मतलब है कि आगे के लिए कोई क्लियर माइंड सेट नहीं है कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो ये माइंड सेट आपकी अभी आपके पास समय है, अभी अगर आप माइंड सेट बना लेते हो स्थिति यहाँ की अच्छी हो जाएंगी, आगे भी स्थितियाँ बेहतर हो जाएंगी। अभी आप अगर अपना कोई एम नहीं बनाते हो तो स्थिति आपके लिए आज भी गड़बड़ है, आगे भी गड़बड़ रहने वाली है। ठीक है, तो चलो अब मस्तिष्क रेखा को देख लेते हैं। शुरुआत से ही काफी उतार चढ़ाव के साथ नीचे की तरफ आ रही है, सीधे चंद्र पर्वत की तरफ चली जा रही है। अभी प्यार वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, कहीं उसकी कोई जगह नहीं है, इधर उधर मत झांको, अपने काम पर ध्यान दो। अभी समय है आपको कैरियर बनाने का, अभी कैरियर बना लो, ये आपके लिए ज़्यादा सही है। ये स्थितियाँ आपके पक्ष में काम करेंगी, ये स्थितियाँ आपके लिए सही हो जाएंगी। नहीं तो ये जो आपकी 26-27 से जो यहाँ से ये सब जो है ना, ये सब थोड़ी आपके लिए क्रिटिकल स्थिति बन रही है। अब हम आगे की रेखाओं की स्थिति को देखेंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ से देखें, हाँ ठीक है, सबसे पहले हम शुक्र की स्थिति को देख लेते हैं, चूंकि अभी सामने यही नजर आ रहा है। तो चलो शुक्र की स्थिति की है, अच्छी है, भाई बहनों के साथ प्रेम है, ठीक है, रखो प्रेम, मतलब ऐसा कह रहा हूँ। माता पिता के साथ रिलेशन काम चलाऊ है, चल रहे हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। बिजनेस वगैरह में अच्छी स्थिति है, बिजनेस वगैरह कुछ अभी आप करोगे अगर तो मतलब कुछ जो भी करने वाले हो तो उसको थोड़ा अच्छे से सोच के आप अगर आगे बढ़ोगे तो स्थितियाँ आपके पक्ष में आ जाएंगी, आपके लिए अच्छी स्थितियाँ बन जाएंगी, ठीक है। यहाँ नीचे से केतु के क्षेत्र से एक रेखा निकल के आपके ऊपर तक आई है, ये बहुत ही अच्छी स्थिति है, ये आपको बहुत ही ईमानदार बनाती है। जब केतु के क्षेत्र से आए ना, व्यक्ति के प्रति का ईमानदारी के प्रति बहुत अधिक झुकाव होता है, ये किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते। इनका पहला एम यही होता है कि बस अच्छे से इनका भी काम हो जाए, मेरा भी हो जाए, ये भी खुश रहे, हम भी खुश रहें, ऐसी स्थितियां बनती है। लेकिन यहाँ पे कौन की स्थिति बना रही है, पानी आग से बच के रहें, इनसे आपके साथ समस्या हो सकता है। कहीं भी गैस वगैरह को कारखाना हो और उस जगह की चीजें हो, उन चीजों से बचें, वहां से आपको बचने की आवश्यकता है। पान गुटखा न खाएं, ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती है, भविष्य में समस्या आपके साथ आएंगी। इसके अलावा शनि की उपस्थिति आपके चंद्र ग्रह पर बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि जिस आकार से बढ़ रही है उस हिसाब से इसके लिए अच्छी नहीं है। मंगल की नीचे की तरफ आ रही रेखाएं आपके पराक्रम को थोड़ा सा कम करेंगी, भविष्य में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना सिखाएंगी, तो स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं बन रही है। तो इस समय जो आपका स्ट्रगल का समय है, इस समय को अभी आपको साधने की आवश्यकता है। खासकर आपकी मस्तिष्क रेखा 3 मुखी हो गई है, अलग अलग विचारों से कई प्रकार की सोच के ना, मतलब कोई एक आपने एम बना के नहीं रखा है जो कि आपके लिए समस्या का कारण बन रही है। तो इससे बचने की आवश्यकता है, आपको काफी डाउनफॉल पे ले जाएंगी, स्थितियां आपके विपरीत चली जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ की मंगल की स्थिति देख लें। मंगल की स्थिति अमूमन सामान्य है, बीच बीच में जोश आता है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी है, ठीक है। 20 से बस एक रेखा यहाँ की बन रही है, तो अच्छी स्थिति है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कुछ लोग आपको एम का निशान भी इसे बता देंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इनसे कुछ होता जाता है नहीं, फालतू की गप है वो सब, ठीक है। हृदय रेखा, बचपन में ही कुछ बहुत बड़ा झटका सह चुके हो आप, फैमिली से रिलेटेड कुछ था, कुछ ऐसी जो कि नहीं होना चाहिए था, कुछ मुश्किलें। आगे भी स्थितियाँ अब काफ़ी बेहतर है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे ऊपर के ग्रह क्षेत्रों की स्थिति, ठीक है। ग्रह क्षेत्रों की स्थिति में हम देखेंगे, पहले आपको यहाँ की दिखा दूँ जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखो कितना बड़ा ये है, जब ये हो ना तो बस समझ लो कि किस ग्रह से अभी केंद्रित है, कहाँ से उसे बल मिल रहा है, उस अनुसार वो अपनी समस्या आपको दिखाएगा। मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा इसको बल कहाँ से मिल रहा है, तो उस ग्रह से संबंधित आप रेमेडी लेंगे तो उससे आपको फायदा होगा।
गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, गुरु की महादशा है आप पे, गुरु से बचने की आवश्यकता है। किसी भी बड़े काम, बड़े लोग जो कि ज़्यादा पैसे वाले हैं वगैरह वगैरह, इन लोगों से बच के रहने की आपको आवश्यकता है। इसके अलावा आपने जैसे कि अंगूठी धारण कर रखा है, अगर ये पुखराज है तो इसे तत्काल उतार दें, क्योंकि आपके लिए क्षति का काम कर रही है, आपके जीवन को पीछे की तरफ ले जाएगी। आपका जो समय था वो निकल चुका है पुखराज के लिए, अब आप बिल्कुल पुखराज न पहने। अब पुखराज आपको वैसे भी आपके लिए समस्या का कारण बनती चली जा रही है, समस्या का कारण बनेगी। शनि पर बनती रेखाएं अच्छी स्थिति में है, लेकिन यहाँ पर जितनी मोटाई लिए हुए हैं, इस समय आपको पैसे काफ़ी मेहनत से प्राप्त होंगे। इस समय पैसे आसानी से प्राप्त नहीं होंगे। यहाँ पर केवल रेखाएं बन रही है। दूसरा कोई बिजनेस शुरू करोगे, शुरुआत में काफ़ी फायदा मिलेगा, बीच में जाकर वो फिर से बैठ जाएंगी। उससे अगर चलाना है तो पूरी एनर्जी, हमेशा एक जैसी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। हाँ, ऊपर से नीचे आती रेखाएं हैं, विरोधी आप पे हावी होंगे, आपको परेशान करने की सोचेंगे, आपको थोड़ा सा तकलीफ देंगे, लेकिन उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो कर रहे हो वो करते चले जाओ, आपके लिए अच्छी स्थिति बन जाएगी। इसके अलावा विद्या रेखा अच्छी है, पढ़ाई लिखाई जो है सो जो भी करिए ना वो दिमाग में है और बढ़िया है, और उससे आप फायदा ले सकते हो। इसके अलावा सूर्य रेखा की स्थिति अच्छी है। जॉब के लिए तो आपके पास अच्छे चांस थे, लेकिन आपका यहाँ पर ही बता रही है बुध की स्थिति कि आपकी बिजनेस में शुरुआत से ही रुचि है और इस क्षेत्र में आप काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। आपको कौन कौन सा व्यवसाय करना चाहिए? टेक्नोलॉजी से संबंधित, इंजीनियरिंग से संबंधित वगैरह, फोटोशूट वगैरह जो भी होता है ना, उस सब टाइप का काम, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी काम हो, उन सब चीज़ों में आपके लिए अच्छा है। पठन पाठन इन द सेंस ऑफ आप स्टेशनरी वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा काम कर सकते हो। इसके बाद कोई मॉल वगैरह, शॉप वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए आपके पास उच्च क्षमता है, इन सब चीज़ों में आप अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा लॉ सेक्टर में भी आपके लिए चांसेस हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे कम है। प्रॉपर्टी डीलिंग हो गया, इसके अलावा आप अपार्टमेंट्स वगैरह, फिर और जो आपके कुछ काम हैं टूर एंड ट्रेवल्स वगैरह में भी आपके लिए अच्छी स्थितियां बन रही है। शेयर बाजार की अगर बात करें तो उसके लिए अभी आपकी स्थितियां बिल्कुल अच्छी नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा आपको समय देना चाहिए। उसके बाद स्थितियां आपके पक्ष में, तब की रेखाओं के अनुसार देखने के बाद हम बता पाएंगे कि कैसी स्थितियां बनेंगी। अभी आपको सूर्य की तरफ से भी स्ट्रगल की स्थिति बन रही है, लेकिन इसी बीच आपके लिए एक अच्छी खबर भी है कि आपको जो आप चाहते हो सब आपको प्राप्त होने की स्थिति बन रही है। कुछ पैसे वगैरह अच्छी मात्रा में आएंगे, जिनसे आप कुछ अगर चाह रहे हो अभी कुछ करना तो करने की स्थिति आपकी बनेगी। इसके अलावा विवाह रेखा की बात करें तो वैवाहिक जीवन आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें थोड़ी सी आपको समस्या आएंगी। रिश्तों के बीच चुनाव करने में थोड़ा सा समस्या आ सकता है, तो सोच समझ के विचार करें, क्योंकि एक ऐसा है जो कि आपको ज़्यादा दिन तक आपके लिए लाभ की स्थिति नहीं बन रही है। एक ऐसी स्थिति होगी जो कि बहुत ही सामान्य होगी। इसके अलावा क्या है कि गार्जियन की इच्छा से होगा, तो ये सब आपके लिए थोड़ी सी अच्छी स्थिति बनेगी। एक पुत्री दूसरी पुत्री, मतलब 2 बेटी और 1 बेटे के अच्छे योग हैं। संतान काफ़ी सार्थक होगी, मतलब कहने का मतलब है कि अच्छी होगी, आपका नाम करने वाली होगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर राहु के क्षेत्र में तिल, बहुत ही शुभ संयोग। मैं बोलूँ ना कि अगर सारी रेखाएं खराब हो, अगर ये तिल आपका चल गया ना, तो फिर आपको सोचना नहीं है। और ये तिल बस थोड़ा सा, इसने थोड़ा सा गैप ले रखा है, ये थोड़ा सा इस रेखा के नीचे होता ना तब तो और भी बेहतर स्थिति थी, लेकिन ये इस रेखा के, मस्तिष्क रेखा के ऊपर है। बस ये भाग्य रेखा इसे यहाँ पे ऐसे टच कर जाए अच्छे से, आप देखना वो अच्छे से टच नहीं होगी, ये टच कर जाए आपकी अच्छे से, फिर आपने सोचना नहीं है। बहुत लोगों पर ना किस्मत हावी होती है, बहुत लोग कितना भी कर्म कर लें उन्हें कुछ नहीं मिलता है, बहुत लोग कुछ भी ना करें फिर भी बहुत कुछ मिल जाता है। तो ऐसी स्थितियाँ बनती है, इसके लिए बहुत सारे कारण दोषी हैं। हम लोग विभिन्न कारणों से देखते हैं, जैसे आप हथेली से देख लें, लेकिन बहुत सारे लोगों का क्या होता है ना कि बहुत सारे ऋण होते हैं, जैसे पितृ ऋण हो गया। इसके अलावा उनका दुनिया के प्रति हर एक चीज़ों के 5 प्रकार के जो भी ऋण है वे सब व्यक्ति को चुकाने होते हैं, उनसे संबंधित ही समस्याएं आती है। बहुत बार आप सब कुछ करते रहते हैं फिर भी आपको सफलता नहीं मिली, मतलब क्या है, जब आपकी हम कुंडली देखेंगे तो हम वहाँ से निकाल के बताएंगे कि आप पे कौन सा दोष अभी चल रहा है, किसका ऋण आप पे बाकी है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है। वो जैसे ही सॉर्ट आउट होगा आपके साथ, देखो काम का फल आपको मिलने लगता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कोई भी चीज़ आप करते हो, जब तक उसे सही से सेट नहीं करोगे तब तक वो नहीं होता है। जैसे कोई इंजीनियर आ जाए जिसे मालूम है कि इसे कैसे सेट करना है, वो 2 मिनट में उसे सेट करने का काम होने लगता है। तो बिल्कुल ऐसी ही स्थिति होती है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, सब कुछ आप कर रहे हो, लेकिन पूरी मेहनत आप कर रहे हो, पूरी भागदौड़ मचा रखी है, फिर भी लाभ नहीं मिल रहा है। मतलब क्या, कहीं ना कहीं कोई पेच ऐसा है जो कि आपकी नज़र में नहीं आ रहा है। तो पेच एस्ट्रोलॉजर्स आपको बताते हैं कि हाँ कहाँ प्रॉब्लम है, फिर उस अनुसार आपके लिए कुछ
मतलब उसको ठीक करने की टिप्स आपको देते हैं, फिर आपकी लाइफ स्मूथ होती है। इसके अलावा यहाँ पे सेल्स की ऑप्शन है। सेल्स का से संबंधित जो भी आप काम करेंगे उसमें आपके लिए बेहतर मौके बन रहे हैं। सेल्स वगैरह का काम आपके लिए अच्छा रहेगा, इन सब का काम करें, बेहतर स्थिति बन रही है। इसके अलावा ऑलमोस्ट आपकी पूरी हथेली की स्थिति बेहतर है, कोई ज़्यादा यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। ठीक है, अंगुलियों की स्थिति अगर देखिए आपकी तो हाँ, अंगुलियों की स्थिति में आपकी क्या यहाँ पे है, हाँ, इसका झुकाव इस तरफ, ये बीच वाला पोर्शन आपका लंबा जा रहा है। तो बस वही है, आपका तो लव और ये मनी दोनों के बीच आपका बस एक ही जैसा अंतर चल रहा है। अंगूठे का झुकाव आपका बिल्कुल ऐसा है कि समझ लो हो तो यार बहुत ही, कोई अगर प्यार से एक बात कर ले आपसे तो फिर आप उसके हो जाते हो। अच्छी भावना है, भावनाओं में कमी नहीं है। ठीक है, 2 विवाह के योग बन रहे हैं बंधु आपके। ठीक है, राग पानी से बच के रहियो, ये आपके लिए अच्छा है। पानी से संबंधित काम मत करना, कभी दरिया मत चले जाना। ठीक है, वो स्थिति अच्छी नहीं होगी। मन में कुछ विचार आए ना, कभी कभी स्ट्रेस आए तो मत लो स्ट्रेस, थोड़ा इधर उधर जिसमें मन लगता हो वो काम करना शुरू कर दो, नहीं तो वो परेशान करेंगी आपको। ठीक है, और कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लियो, रेमेडी वगैरह भी कुछ है बता दूंगा। मिलते हैं फिर।